बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी तहरी की रेसिपी, और बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त, इजी सी और बहुत मज़े की रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। मैंने राइस ले लिए हैं, ठीक है। राइस आपको जितनी ज़रूरत है आप उतने ले लीजिए, ठीक। मैंने हाफ़ केजी राइस ले लिए हैं। आलू है मेरे पास कटे हुए, मैंने इस शेप में काट लिए हैं, ठीक है, कटिंग कर लिया उसका। मेरे पास तकरीबन 4 to 5 पोटैटोज़ यानी कि आलू थे जो कि मैंने कट कर लिए हैं। ऑनियन है मेरे पास 1 अदद, ठीक है, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है जिंजर एंड गार्लिक, जो कि गार्लिक मैं चॉप करके डालूँगी, और जिंजर की मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है, ठीक है। हरी मिर्च है जिसके बीच में मेरे पास ग्रीन भी है और रेड भी है, दोनों कलर्स मेरे पास मौजूद हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे मेरे पास अचार मौजूद है। अचार मेरे पास अभी मार्केट का बना हुआ है, आप चाहें तो घर में बना हुआ अचार भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 पाँच आम की आप उसमें ले लीजिए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, यानी कि मसाला जात में, मेरे पास मौजूद है सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ जिसको हम कूट लेंगे, सॉल्ट है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, गरम मसाला है 1 टेबलस्पून भर के यूज़ किया है, टर्मरिक है जो कि मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून मौजूद है, क्योंकि तहरी बना रहे हैं और बहुत मज़ेदार सी बनती है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, और वरना ज़रूरत नहीं होगी, आई थिंक सो। तो चलिए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। जी जनाब, इसकी तैयारी की तरफ हम आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें ऑयल ऐड किया है तकरीबन हाफ कप, ठीक है। हाफ कप ऑयल ऐड करने के बाद इसमें कटी हुई प्याज जो है वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अदद इसमें प्याज यानी कि ऑनियन हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर लीजिए। इसे ब्राउन होने तक हम इसे कुक करते हैं। फ्लेम को थोड़ा सा मैंने तेज़ कर दिया ताकि ये जल्दी से ऑयल गर्म हो जाए और हम लोग जल्दी जल्दी से मज़ेदार सी तहरी जो है वो इंजॉय कर सके। जी हमारी ऑनियन का कलर जो है, प्याज का जो कलर है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। लाइट ब्राउन होने तक मैंने इसको कुक कर लिया है, ठीक है। जब ये इस कलर में आ गया तो उसके बाद मैं इसमें गार्लिक यानी कि लहसुन जो कि मैंने कूट लिया उसके बीच में ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा कुक करेंगे जब तक इसकी खुशबू आने लग पड़े, ताकि ये कच्चा सा इसका फ्लेवर ना आए। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करेंगे कि ये जल जाए या कुछ ऐसा। इसके बाद इसमें आलू यानी कि हमारे पोटैटोज जो हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी देर इसको फ्राई कर लेंगे। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मैं इसमें अपनी राय का इजहार ज़रूर करते रहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है। अब इसमें मैं थोड़ी सी देर इसको कुक करने के बाद इसमें मैं ये हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड कर दूँगी, जो कि मेरे पास 2 कलर में मौजूद हैं, ग्रीन भी है रेड भी है। आप चाहें तो जस्ट ग्रीन डाल सकते हैं या खाली रेड भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो गोल वाली मिर्च है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें।
और मैंने कट बिल्कुल नहीं लगाया, मैं जस्ट सिंपल ही मैंने उसको पीछे से उसकी गड्डी तोड़ के वॉश करके मैंने इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, अब 3 से 4 मिनट के बाद इसको स्लो फ्लेम पे इसको थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मैं इसमें बाकी के मसाले जो हैं वो ऐड कर दूँगी। जो 3 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लिया, 3 से 4 मिनट हो गए तकरीबन इसको फ्राई करते हुए। ठीक है, हरी मिर्चों की बहुत ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ रही है, इसका बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनता है। ठीक है, मेरे पास बाकी मसाला जात में मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे ज़ीरा है, सूखा धनिया है, गरम मसाला है, टर्मरिक पाउडर है, नमक है। इसमें हम इसको ऐड कर देंगे सब चीज़ों को। ठीक है, ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। हाफ कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। ठीक है, फ्लेम को मीडियम पे ले आएंगे, मीडियम के ऊपर लेके आके इसको कवर कर देंगे। जितनी देर में इसका पानी ड्राई होगा, हमारे आलू जो है वो कतरे हद तक जो है वो काफ़ी हद तक हमारे आलू भी गल जाएंगे, मसाला भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद इसमें हम राइस ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी हमने इसमें अदरक ऐड नहीं किया, थोड़ा सा इसका मसाला ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें अदरक जो है वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको कवर कर देते हैं। आपसे मिलते हैं 2-3 मिनट के बाद। जो 2-3 मिनट हो चुके हैं, 2-3 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद ये इस कंडीशन में है। अभी इस टाइम पे आके मेरे पास जो अचार मौजूद है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मेरे पास तकरीबन 3 जो है उसकी आम की फांके हैं, तकरीबन 3-4 लगा लें आम की फांके इसमें मैंने ऐड कर दिया। बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है, बड़ा देगी सा इसका टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसमें अदरक ऐड कर रही हूँ जो मेरे पास बारीक कटी हुई है। अब इस टाइम पे आके मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी ऐड कर देते हैं। मेरे पास राइस की जितनी क्वांटिटी है मैं उससे डबल पानी जो है वो इसमें ऐड करूंगी। ठीक है, मेरे पास मैंने जब इसको राइस को मैंने जब इसको मापा था तब मैंने इसमें 2 कप जो थे राइस मेरे थे, हाफ के जी ये राइस हैं, 2 कप बने थे। तो मैंने इसमें 4 कप जो पानी का इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसमें नमक टेस्ट कर लीजिए कि नमक आपका जो है वो रूटीन से तेज़ होना चाहिए। ठीक है, राइस में नमक तेज़ डालते हैं इसके पानी में ताकि वो राइस में जो है इक्वल आ जाता है। फिर ठीक, इसमें ऐड नमक अगर चेक कर लीजिए, नमक कोई कम है तो उसको थोड़ा सा तेज़ कर दीजिए। अब इसको ज़रा बॉयल आने तक इसका वेट करते हैं। ये पानी बॉयल हो चुका है। ठीक है, नमक मैंने इसमें और ऐड किया है क्योंकि नमक कम था। अब इसमें मैं अपने राइस जो है वो ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने राइस जो है वो धो के भिगो के रखे हुए हैं। इसके बाद इनको ऐड कर देते हैं बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका पानी नहीं ऐड करेंगे, जस्ट राइस ऐड करेंगे।
राइस को ज़ाया मत कीजिए, जो बीच में जो इसके दाने बच जाते हैं वो ज़ाया मत कीजिए, वो भी इसमें हम ऐड करेंगे। कंप्लीट से इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से ऐड करने के बाद अब इसमें हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका कुक होने का वेट करेंगे। हमारी बड़ी मज़ेदार सी तहरी तैयार हो रही है। इसको अचार के साथ, रायते के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ बहुत मज़े की। ज़रूर 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 ट्राई कीजिए। हमें अपने राय का इज़हार ज़रूर कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया तो कैसा लगा। और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि मज़ेदार से मज़ेदार सी ये रेसिपी सब अपने घर में ट्राई कर सकें। अब हम इस तरह करेंगे, हम इसको वेट करेंगे, इसको कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद इसको वेट करेंगे, इसका पानी खुश्क हो जाए। उसमें तकरीबन से लग जाएंगे 4 से 5 मिनट लग जाएंगे इसका पानी कंप्लीट ड्राई होने में और इसको अच्छे से कुक करने में। फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा कम ले आएंगे, ठीक है। और थोड़ी देर बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। लीजिए राउंड अबाउट 4 मिनट्स के बाद मैं इसका कवर हटा रही हूँ, ठीक है। ये अब इस कंडीशन में आ चुके हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। मैं आपके सामने ही इसका कवर हटाया है। बहुत ज़बरदस्त लुक और खुशबू, कमाल की खुशबू, ठीक है। अब इस टाइम पे आके इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूंगी, यानी कि दम वाले फ्लेम पे के ऊपर ले आऊंगी इसको, ठीक है। और इसको अच्छे से कवर कर देते हैं। 4 मिनट्स के बाद ये इस कंडीशन में अभी इसमें पानी मौजूद है, ठीक है। मैं इसी के ही जो इस टाइम पे आके इसी के पानी में इसको दम दे दूंगी। बिल्कुल फ्लेम स्लो कर दूंगी, ठीक है। दम वाली आंच पे हम ले आए हैं इसको। अब तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम इसको इसी तरह से दम वाले फ्लेम के ऊपर रखेंगे। हमारे राइस बहुत ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे और मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। जी जनाब, 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। मैं इसका कवर हटा रही हूँ। ये हमारे राइस सिस्टम बिल्कुल तैयार हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त से खिले खिले से बड़े मज़ेदार से हमारे राइस तैयार हो चुके हैं। इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के बाद आपसे मुलाकात करते हैं दोबारा से। जी हम डिश आउट कर चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत मज़ेदार से हमारी तहरी बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।